आत्मबंधन मास्टर्स ध्यान सागर के इस संध्या के ध्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम वेलकम करते हैं रश्मि मैम का। और जैसा कि आप जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑटो राइटिंग मैसेज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि मैंने काफी कुछ जाना था जब हम बचपन में पढ़े थे स्कूल में, शांति निकेतन। और उनके जो पोएम भी बहुत अच्छे अच्छे पोएम भी रहते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के। सो हम वेलकम करते रश्मि मैम को। और मैम, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए ज्ञान और ध्यान से। आत्मबंधन आत्मबंधन सभी मास्टर्स को थैंक यू सो मच शिपिका जी। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आज उनका, जिनका बचपन से हमने पढ़ा भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वो 20वीं सदी के महान संगीतकार, मतलब कह लीजिए साहित्यकार भी, उपन्यासकार भी, कवि भी हैं। और और हमारे देश का राष्ट्रीय गान भी उनके द्वारा लिखा गया है। तो और देशभक्त भी रहे। बहुत कुछ है उनके बारे में जानना है, जितना भी कहा जाए कम है। दार्शनिक भी रहे। बहुत कुछ है उनके बारे में। अगर हम एक भी टॉपिक को लेंगे तो बहुत लंबा होगा। तो इतने सारे हैं उनके उनके इतने गुण हैं, इतना कुछ उन्होंने एक जीवन में इतना कुछ दे के गए हम सभी को। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ध्यान ही करेंगे और उसके बाद फिर स्वाध्याय और विजडम शेयर करेंगे। और उनके जो द्वारा जो हमें मैसेज मिले हैं वो शेयर करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले ध्यान करते हैं। सभी मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है, आपको जो लगता है सुखासन है, जहां आप आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, दोनों उंगलियों को बहुत ही आराम से कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। हम सब ध्यान की स्थिति में बैठ चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए सभी मास्टर्स को सर्वप्रथम पितामह पति सर को प्रणाम करते हैं। महा अवतार बाबा जी को प्रणाम करते हैं। माँ नाग लक्ष्मी माँ को प्रणाम करते हैं। माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। शिव शक्ति को धन्यवाद करते हैं। और आज के हमारे मास्टर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करेंगे दोस्तों उनकी दिव्य चेतना शक्ति को, जिन्होंने हमें बहुत ही सुंदर भाव से हमें संदेश दिए हैं, जो हमारे जीवन के लिए भी जो मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा जो भी लिखे गए उपन्यास, गीत, काव्य, हर प्रकार से वे हमें अपने आप से जुड़ने की ओर लेके जा रहे थे। और आज भी जब भी हम पढ़ते हैं, हम उस भाव में चले जाते हैं। मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं दोस्तों। जो एक बहुत ही सुंदर रात्रि है, जो हमें जोड़ रही है हमारे प्रिय कवि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी।
जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। उन सभी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं जो हमारे साथ ध्यान में जुड़ चुके हैं दोस्तों। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करते हैं जिनकी चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। उनके काव्य रस से जो प्रेम के भाव जो महसूस हो रहे हैं वो ब्रह्मांड में ही गूंजते हैं दोस्तों। आनापानासति ध्यान करेंगे दोस्तों। धन्यवाद करेंगे गौतम बुद्ध जी को जिन्होंने बहुत ही सरल विधि हमें दी। आनापानासति ध्यान, सांसों से जुड़ जाना, आते हुए सांस और जाते हुए जो हमें जोड़ रही है अपने आप से, अपनी शक्तियों से। इन श्वासों से हम अपने गहराई में जा रहे हैं, उन दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं जो हमारे भीतर है। हमारी शक्ति भी हमारे अंदर है। हमें प्रत्येक श्वासों में अपने अंदर की ही शक्तियों से जोड़ा जा रहा है दोस्तों। हमारे अंदर 5 तत्व हैं जिनकी ऊर्जाएं हमें महसूस हो रही हैं। अपनी श्वासों को महसूस करेंगे। श्वासें आपकी नाभि तक पहुंच रही हैं। आपकी श्वासों में दिव्य प्रकाश है, शक्ति है। आपके मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है जिससे और ऊर्जाएं प्रकाशमान हो रही हैं। आपके मणिपुर चक्र में महसूस करें उन दिव्य ऊर्जाओं को जो आपके सांसों से आपके भीतर जा रही है। और ये श्वासें आपको और गहराई में लेके जाएंगे। प्रत्येक क्षण आप अपनी ही गहराइयों में जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर झील को प्रणाम करेंगे दोस्तों। माँ गंगा जमुना सरस्वती को नमन करते हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को जो हमारे सहज चक्रा से दिव्य जल की धारा के रूप में बह रही है। वो प्रकाश वो ऊर्जाएं हमें और भीतर लेकर जा रही हैं हमारी ही शक्तियों से। हमारे विचार ही हमारी शक्ति है।
చేతుల్లో చేతులు పెట్టుకొనవలె, వ్రేళ్లలో వ్రేళ్లు పెట్టుకొనవలె. మిత్రులారా, హాయిగా కూర్చున్నాం. ఎంత చక్కటిదో ధ్యానం, ఎంత మహత్తరమైనదో ధ్యానం, ఎంత శీతలమైనదో ధ్యానం. ధ్యానము ద్వారానే ఆరోగ్యం. आपके श्वासों में आपकी शक्तियां हैं दोस्तों, ధ్యానం ద్వారా जोड़ रही हैं पूरे ब्रह्मांड से, दिव्य ऊर्जाओं से. आती हुई सांस और जाते हुए ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वासें जो एक जीवन के उतार चढ़ाव को भी हर प्रकार से संभाल रहे हैं हमें. हमारी शक्ति है ये, కళ్ళు తెరవరాదు. दिव्य ज्योति है हमारे अंदर जो आत्मा के रूप में है. శ్వాసానుసంధానము మిత్రులారా. यही शक्ति है हमारी. శ్వాస आपके विचार इन शक्तियों को और जागृत कर रहे हैं. మనము దేవుళ్ళము మిత్రులారా. हमें अपने आप से, अपने विचारों से भी प्रेम करना होगा. आप सदैव प्रकाशमान होना चाहते हैं तो अपनी रोशनी को महसूस करो, अपनी शक्ति को देखो. ఆహాహా. जैसे एक दिव्य प्रकाश है యొక్క అస్తిత్వము जो आसपास सभी को रोशनी देता है. భాగ్యం. आपके अंदर भी ईश्वर ने वही शक्तियाँ दी हैं. మనసులో ఏ ఆలోచనలు లేవు. आप भी सभी को प्रकाश दे सकते हो. उन ऊर्जाओं को महसूस करो जो ईश्वर से आप सभी में हैं. हम सभी में हैं, हम सभी एक हैं. శాంతంగా ఉండవలె, ప్రశాంతంగా हम अलग हैं ही नहीं, దానికి हम మార్గం. सब शक्ति हैं, ऊर्जा है, प्रकाश है శ్వాస మీద ధ్యాస. और शांति भी और आनंद भी. ये आनंद तब महसूस होता है మీరా కళ్ళు जब हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, శ్వాసతో ఏకం. अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, तो वे एक आनंद की स्थिति होती है जो पूर्ण रूप से प्रेम भाव में होती है. जब आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं, नदियों से बातें करते हैं, पेड़ पौधों से बातें करते हैं, आकाश से, बादलों से प्रेम करते हैं, तब आपकी दिव्य ऊर्जाएं पूरे संसार से जुड़ जाती हैं. एक महसूस होता है, एकत्व की भावना आती है. కళ్ళు తెరవరాదు. हमें उसी दिव्य स्वरूप में महसूस करना है अपने आप को दोस्तों. और ये प्रकाश फैलता जा रहा है हमारे अंदर సహజమైన ऊर्जाओं సరళమైన का. సున్నితమైన స్వాభావికమైన శ్వాసతో ఏకం. जैसे सूर्य का तेज है, वही तेज हमारे आज्ञा चक्र में महसूस करेंगे और वो శ్వాసధారతో प्रकाश बढ़ता जा रहा है. ఏకము కావాలి. యోగం అంటే కలయిక కదా. మనస్సు యొక్క ధార पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर है. ప్రవాహంతో हमारे ब्रह्मरंध्र में, आज्ञा चक्र में మానసిక पूरा ప్రవాహం, प्रकाश ही प्रकाश है. శ్వాస ప్రవాహము రెండు వెరసి समस्त तारा मंडल, ఒకే ప్రవాహం आकाश गंगाएं, सब कुछ हमारे अंदर है.
और वो दिव्य रोशनी हमारे आज्ञा चक्र में हमें महसूस हो रही है दोस्तों। उन ऊर्जाओं को महसूस करेंगे ఎక్కడికెక్కడికో పోతూ ఉంటుంది దాన్ని जो आपके अंदर ఇక్కడికే है, తీసుకురావాలి शक्ति है आपके శ్వాసతోనే अंदर। ఏకము చేయవలె మిత్రులారా स्वामी మనస్సు विवेकानंद जी को అంతర్విచారం प्रणाम करते हैं, उनकी दिव्य चेतना शक्ति మర్చిపోవలె को नमन करते हैं। శ్వాసతో अपने పని अग्निहोत्र को नमन करेंगे, अग्नि तत्व को नमन करेंगे, पांचों శ్వాస तत्वों को नमन करेंगे। మనసు వేరొక పక్క అది ధ్యాన రహిత జీవితం ధ్యాన సహిత జీవితం అంటే శ్వాస మనస్సు ఏకము కావాలి ఏ నామము లేదు ఏ రూపము లేదు ఉన్నదల్లా శ్వాస ముక్కులోని గాలి ముక్తికి మరిదారి और ये प्रकाश हमारे विशुद्धा चक्र में भर रही है रोशनी, नीले रंग का प्रकाश विशुद्धा चक्र। महसूस करेंगे अपनी ऊर्जाओं को, श्वासों को जो क्लीन और हील करती है। हमारे ही भाव हैं दोस्तों, हमारे अंदर ईश्वर ने वो समस्त शक्तियां दी हैं। अपने भावों से अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना है हमें। और ये दिव्य सांसें हमारे हृदय को, जो हरे रंग की रोशनी है, अनाहत चक्र में प्रकाश फैल रहा है, जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्ति है हमारे हृदय में। हरे रंग की रोशनी निकल रही है चारों ओर, और ये प्रकाश हरे रंग का पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति में जा रहा है, प्रकृति से ही प्रेम आ रहा है हमें। हम समस्त तारामंडलों को प्रेम की ऊर्जा देते हैं दोस्तों, जो सदैव हमको देते हैं। हमें भी ध्यान में उन सभी को भी और प्रेम देना होगा। समस्त वनस्पति जगत को, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, नदियों को, सागर को, महसूस करें
ये प्रेम की शक्ति हमें नीली और वॉयलेट लाइट में परिवर्तित कर रही है। जैसे शिव शक्ति होते हैं वैसे ही अर्धनारीश्वर के रूप में हमारे अंदर वॉयलेट लाइट और ब्लू लाइट ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जाएं आ रही हैं ధ్యానములో మనసు और ये శమించి प्रकाश हमारे भ्रम रंग से वॉयलेट लाइट और ब्लू लाइट जा रही है अंदर, ఉదయించవలె फैल रहा है ये प्रकाश हमारे पैरों तक, सातों चक्रों में, మనసు నివురు सोल चक्रा में, నిప్పు हाथों में, पैरों तक మానస प्रकाश ही प्रकाश वॉयलेट लाइट और ब्लू लाइट फैल रही है। ధ్యాన జీవితము నివురు లేని నిప్పు గదా ఆలోచన और లేని ये प्रकाश నిప్పు फैलता గదా जा रहा है चारों ओर, శ్వాసానుసంధానము ద్వారా अपने आसपास के सभी क्षेत्रों में, నివురు తీసివేయబడును మిత్రులారా स्कूलों, कॉलेज में, अस्पतालों में, पेड़ पौधों पर, మీద जीव जंतुओं, पशु पक्षियों में, सभी तक ये प्रकाश जा रहा है। सभी में प्रेम और प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं ध्यान की। सभी में भाव है प्रेम का, करुणा का, और सभी धीरे धीरे ये प्रकाश सभी को प्रेम की ऊर्जाओं से प्रेम में वही गुलाबी और नीले रंग की रोशनी में बदल गए हैं। पूरी धरती माँ गुलाबी और नीले रंग के प्रकाश से ढक चुकी है। सभी के जीवन में एक बहुत सुंदर परिवर्तन आ रहा है। पूरा विश्व ध्यान जगत बन गया है। पूरे विश्व में प्रेम, ध्यान और आनंद का अनुभव है जो सभी को वॉयलेट लाइट क्लीन और हील कर रहे हैं। धरती माँ के कण कण में भी ये गुलाबी नीले रंग की रोशनी जा रही है, व्याप्त हो रही है समस्त रोशनियां प्रेम की शक्ति में। सभी के भावों में प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न हो चुका है। माँ सरस्वती को नमन करेंगे।
माँ गायत्री को नमन करते हैं दोस्तों। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमें ज्ञान और प्रकाश में प्रेम से उस ज्ञान को हम आत्मसात कर रहे हैं। अभिषेक हो रहा है दिव्य ऊर्जाओं का, ज्ञान का, प्रकाश का, जो ब्रह्म रंग से हमारे सहज चक्र में, आज्ञा चक्र में प्रभावित हो रही हैं दिव्य रोशनियाँ, जो माँ गंगा के रूप में अभिषेक हो रहा है। आत्म स्थिति में रहेंगे दोस्तों। अपने आप से, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, जो ईश्वर से मिला हमें, उसके प्रति धन्यवाद करना होगा। अपने गुणों से प्रेम करो, जिस विषय में रुचि है उससे प्रेम करो, उस विषय को अपना बना लो, जिस विषय में अपने आप को जोड़ पाते हो उस विषय को अपना बना लो। कोई भी विषय, कोई भी अलग नहीं है, सब प्रेम से, ज्ञान से बने हैं। आपको अपनी रुचि से, जिसमें आपको आनंद आता है, उसको अनुभव करो। वो प्रकृति है, प्रकृति से सीखो। प्रकृति हमें सब कुछ सिखाती है। प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करो, धन्यवाद करो, आभार व्यक्त करो। ईश्वर से जुड़ने के लिए एकमात्र धन्यवाद ही काफी होता है। उसके प्रति प्रेम भाव, आभार व्यक्त करो। जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को भी पूछो, प्रश्न करो, तो देखो सभी का उत्तर मिलेगा। ये उत्तर हमारे आसपास ही है, कहीं दूर नहीं है। जो चाहोगे ब्रह्मांड से वो सब मिलता है। प्रकृति से जुड़ जाओ तो स्वयं से जुड़ पाओगे। मिट्टी से जुड़ जाओ, धरती माँ से जुड़ जाओगे। अपने आप से प्रेम करो, अपने दिव्य गुणों से प्रेम करो। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कोटि कोटि नमन करेंगे दोस्तों। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे आज के ध्यान और ज्ञान के लिए, और अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से अपनी आंखों को हाथों में ही खोलेंगे। धन्यवाद करेंगे दोस्तों। और थोड़ा पानी पी लीजिए।
तो दोस्तों, अब मैं पहले उनका परिचय देना चाहूँगी मास्टर्स का, ताकि हम उनके बारे में पहले जान सकें और फिर उनके जो इतने सुंदर विचार हैं, वैसे हम सभी बचपन से उनके बारे में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो सभी जानते ही हैं, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जब भी हम कोई विज़डम होता है, उनका जो मैसेज होते हैं, उनके बारे में पहले हम उनका परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, कहाँ कैसे उन्होंने किस तरह से वो उस ज्ञान को उन्होंने और निखारा दोस्तों। तो दोस्तों, रवींद्रनाथ टैगोर जी तो उनका नाम टैगोर तो बाद में ही पड़ा था, लेकिन उनका नाम वैसे रवींद्रनाथ ठाकुर उनका नाम था। तो और टैगोर एक्चुअली कहा जाता है कि टैगोर ये अंग्रेजों ब्रिटिश शासन था, तो वो कहते थे कि टैगोर ठाकुर उनको की जगह वो टैगोर बोलने लगे थे उनको। कहते ठाकुर उनसे बोला नहीं जाता था, तो कहते टैगोर, तो ठाकुर की जगह टैगोर, ऐसे मैंने सुना है। तो उनके बारे में ये कहूँगी कि उनका जन्म 7 मई 1861 में वो कोलकाता के जॉर्सा को ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थीं। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिस्टॉन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए स्वदेश पुनः लौट आए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। टैगोर की माता की मृत्यु उनके बचपन में हो गई थी दोस्तों, और वो 14वीं संतान थी। तो उनकी माता का देहांत होने के बाद उनका लालन पोषण उनके नौकरों ने ही किया था, घर के नौकरों ने किया था। तो टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था, मतलब उन्होंने इतिहास साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत एवं रंगमंच और पटकथाएं वहां नियमित रूप से प्रदर्शित हुई थी। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत पढ़ाने के लिए भी शिक्षा दिलवाई थी दोस्तों। उनके पिता को वो चाहते थे उनकी जो संतान है उनको हर प्रकार से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे मतलब घर में ऐसे अच्छे ही था, उनका व्यापार भी था और बहुत अच्छे जमीन जायदाद सब कुछ था, अच्छा था। पैसे की कोई धन की कोई कमी नहीं थी, तो हर तरह से सुख सुविधाएं उन्होंने अपने बच्चों को भी दी। लेकिन वो आध्यात्मिक में भी बहुत अच्छे थे। उनके पिता जो देवेंद्रनाथ ठाकुर जी, उनके पिता भी बहुत ही अध्यात्म में बहुत आगे थे, बहुत समझते थे हर बात को। तो इसलिए अपने बच्चों को उन्होंने हर तरह से ज्ञान देने की पूरा प्रयास किया। और जो संतान थी, जो उनके भाई बहन थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, वो भी बहुत ही अच्छे मतलब गीतकार, उन्होंने वो भी कवि थे। तो मैं बताना चाहूंगी कि उनके टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ एवं एक दार्शनिक कवि भी थे, और दूसरे भाई सत्येंद्र नाथ कुलीन, वो पूर्व में सभी यूरोपीय सिविल सर्विस के पहले भारतीय नियुक्त से व्यक्ति थे। मतलब उस समय भी सिविल सेवा में उन्होंने पास किया था, और उस समय मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे इस समय है, उस समय भी बहुत ही मुश्किल माना जाता था। तो वैसे ही उस तरह से वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे उनके परिवार में कि भी उन्होंने सिविल सेवा में पास किया है और नियुक्ति भी हो गई। तो कहते हैं एक भाई ज्योतिनाथ संगीतकार और नाटककार थे। इनकी बहन भी स्वर्ण कुमारी उपन्यासकार थी, वो भी उपन्यास लिखते थे। ज्योतिरेंद्र नाथ की पत्नी कादम्बरी नाथ देवी संभवतः टैगोर से बड़ी बहन, अच्छा बड़ी थी। उनकी जो भाभी थी एक, जो उनके भाई जो ज्योतिर्नाथ नाथ की पत्नी कादम्बरी देवी, उनकी वो उनकी उम्र और उनकी उम्र एक जैसी थी, और उनके भाई की उम्र उनसे 10 साल बड़ी थी। तो क्या हुआ कि जैसे वो उस समय 8 साल के थे, और जो कादम्बरी देवी थी वो 10 साल की थी। तो दोनों जैसे बच्चे ही थे,
तो दोनों एक दूसरे से मित्रता थी और बातें करते थे खूब मित्रता की तरह। मतलब अपने उनके पति की उम्र 10 साल बड़ी थी, तो इस वजह से बहुत ही फ़र्क था उनमें उम्र का। तो वो उनकी बहुत ही अच्छी मित्र बन गई थी। तो कहते हैं कि उनकी उनकी प्रिय मित्र और शक्तिशाली प्रभावशाली स्त्री थी, जिन्होंने 1884 में अचानक बाद में क्या हुआ, कहा जाता है कि उनकी पत्नी उनकी जब अ, उनके मैम आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। अब आ रही है? जी मैम, अभी क्लियर है। तो अ, फिर अचानक में लेकिन बाद में क्या हुआ उनकी कुछ कारण इस वजह से हुआ कि उनकी शादी हो गई, तो कहा जाता है इस वजह से भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस कारण उनके परिवार में थोड़ा-सा समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन बाद में इसके बाद टैगोर जी ने बड़े पैमाने पे विद्यालय कक्षा की पढ़ाई भी की। लेकिन थोड़ा परहेज़ था, मतलब कहते हैं ना कि उनका अपना सोच थी। तो लेकिन फिर मेरठ और पास के बोलपुर और पनहती में घूमने का प्राथमिकता दी और फिर परिवार के साथ कई स्थानों की यात्रा की। उनके भाई हेमेंद्रनाथ ने उन्हें पढ़ाया, शारीरिक रूप से उसे वातानुकूलित किया और गंगा को मतलब कहा जाता है कि उनके भाई ने जूडो और कुश्ती अभ्यास मतलब इस तरह से भी शिक्षा भी दी थी, ज्ञान भी इस तरह से भी। और उन्हें ड्राइंग, शरीर विज्ञान, भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृति, अंग्रेजी भी सिखाई। तो इस तरह से इतने सारे जो मतलब विषय थे, तो उनसे भी अवगत कराया, उनका भी ज्ञान दिया गया। अच्छा, उन्हें क्या था कि वो जो औपचारिक शिक्षाएँ होती थी, उनसे वो नाराज़गी हो जाती थी, कितनी बार उनको इस वजह से स्कूल भी बदलने पड़े थे। बाद में कहा जाता है उनके पिता ने कई महीनों के लिए भारत की यात्रा के लिए फरवरी 1873 में कोलकाता छोड़कर उनको जैसे कहीं और जैसे अमृतसर लेके गए, डलहौज़ी लेके गए, हिमालय पर्वतीय स्थल वहाँ लेके गए। वहाँ पर उन्होंने टैगोर जी को जीवनी इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन भी करवाया था। और वहीं पर कालिदास जी की शास्त्रीय कविताओं के बारे में भी पढ़ाई करवाई थी। और वहाँ पर फिर 1873 में अमृतसर में अपने 1 महीने के प्रवास के लिए जहाँ वो घूमने गए थे, तो उनके पिता फिर वहाँ पर उनको स्वर्ण मंदिर भी लेके गए, तो वो दोनों वहाँ पर भी जाते थे। तो उनके पिता आध्यात्मिकता से काफ़ी जुड़े हुए थे, तो वो इस तरह से भी उनको शिक्षा दिला रहे थे। तो बहुत कुछ इस तरह से हुआ दोस्तों। और साहित्य में तो कहते हैं कि उनकी जो कविता है, छंद भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। कहते हैं 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था और 1877 में केवल 16 वर्ष की आयु में ही उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। टैगोर जी ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृंत, नाटक, सहस्त्र गाने भी लिखे थे। पद कविताओं के लिए भी जाने जाते हैं। गद्य में लिखी उनकी छोटी कहानियां बहुत लोकप्रिय रहीं और इतिहास, भाषा विज्ञान, आध्यात्मिकता से जुड़ी बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी उन्होंने। और कहते हैं कि आध्यात्मिकता से जुड़ी पुस्तकें भी लिखी, तो उसमें उन्होंने जिनमें यूरोप के जटिल पत्रों, यूरोप के पत्र, मनुष्य धर्म शामिल थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत वास्तविकता की प्रकृति पर नोट बात के उत्तरार्ध के एक परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है।
उनके बारे में जब वो मिले थे तो उन्होंने वो वृत्तांत लिखे हैं। और बहुत सारे हैं कृतियाँ हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जैसे गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहहीन, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवानी, परिशेष, पनुषच, विथिका, शेषलेखा, चौखेर बाली, कनिका, निवेद, मायर, खेला, क्षणिका, गतिमाल्य, कथा और कहानी। तो बहुत सारे हैं दोस्तों। और कहते हैं कि गीतों की रचना की थी, कहते हैं 2230 गीतों की रचना की थी उन्होंने। और रविंद्र नाथ टैगोर जी का जो संगीत है बांग्ला संस्कृत का अभिनव है। टैगोर के संगीत को उनकी साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता है, और अधिकतर रचनाएं अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं से अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। और कहा जाता है टैगोर और महात्मा गांधी जी की भी काफी अच्छी मित्रता बताते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने ही उनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। और कहा जाता है दोस्तों कि 1913 में ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये जो एशिया में प्रथम विजेता साहित्य में है। और कहते हैं कि 1915 ईस्वी में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया था। लेकिन 1919 ईस्वी में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी दोस्तों। तो बहुत सारा है, बहुत कुछ बताने का है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश की कि हर तरह से थोड़ा थोड़ा मैं बता सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं उनके जो मुझे उनका मिला था वो मैं शेयर करूंगी। ये 3:45 मुझे मिला था, और 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2024 में। तो जैसे मुझे बहुत दिनों से उनके मतलब ध्यान में आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, फिर उन्होंने मुझसे बात की। तो कहते हम रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं। तो कहते हम यदुवंशी नहीं है, मतलब यदुवंशी मीन्स हम कृष्ण मतलब किसी, ऐसा मत समझो कि हम किसी और वंश के हैं, इस वंश के हैं उस वंश के हैं, ऐसा नहीं है। परंतु हम लेकिन उनके जो भाव हैं, जो भी बातें वो बता रहे हैं, वो एक तरह से बहुत ही कविताएं जैसे होती है ना, उस रूप में उस तरह से वो बता रहे हैं, अपना विजडम शेयर कर रहे हैं। कहते परंतु हम एक ऐसे वीर बालक हैं जो कभी किसी का खून नहीं देखना चाहते। मतलब एक तरफ वो वीर बालक कह रहे हैं अपने आप को, है ना, कह रहे हैं कि हम बहुत वीर बालक हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं साथ में कि जो कभी किसी का खून नहीं देखना चाहते थे। हमें तो विश्व के जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी बात करना चाहते हैं, कि क्योंकि हमारे मन में न अनजाने अनेक शक्तियां बात कर रही थी। तो कहते कि हम उस समय तो ये भी कहेंगे कि हम जब छोटे भी थे तो हमें वैज्ञानिकों से, क्योंकि उनके पिता ने उस तरह से शिक्षा दी थी, तो उनके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते थे। तो बता रहे हैं कि हमारा हमारा मन क्या करता था, वैज्ञानिकों से भी बात करना चाहता था। और हम जानते ही हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उन्होंने बातें भी की थी, उनकी मुलाकात हुई थी। तो कह रहे हैं कि हमें तो विश्व के जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी बात करना चाहते हैं। वे क्योंकि हमारे मन में न जाने अनेक शक्तियां बात कर रही थी, कि हम चाहते थे कि हम किन से बात करें, क्योंकि हम उनमें से एक भी कोई भी नहीं जानते, परंतु सब अपने से ही लगते, सबको अपना ही मानते, और मानने की शक्तियां हम में अधिक थी। वो कह रहे हैं कि हम मानने की शक्तियां मीन्स सबको अपना मानने की शक्तियां हमारे में थी। तो वो भाव है जो एक तरह से कह लीजिए कि जो कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, लेखक लेखक है ना। तो अपने उस भावों को बता रहे हैं कि हमें चाहे मिले नहीं थे, लेकिन हमें सबको सबसे बात करने का मन करता था, और अपने से ही लगते थे।
और मानने की शक्तियां हम में अधिक थी, क्योंकि हम तो मन से ही कवि थे। मन के कवि के मन में विचारों की शक्ति इतनी अत्यधिक होती है कि अपने से किसी एक को अपना मन को अपना बनाया है। हमारे मन में इच्छाएं बहुत अधिक थीं, किंतु मन की इच्छा तन की इच्छा अलग थी। हम तो चाहते तो जीवन में कुछ कर जाने की इच्छा रख सकते, किंतु उस समय हमारे भारत देश की स्थिति एक अलग इतिहास के पन्नों में दर्ज कराई जा रही थी। जमींदारों की जमीन, है ना, उस समय क्या चल रहा था? हर तरह से शोषण से ही था ना दोस्तों, क्योंकि एक तरफ जमींदारों का भी जो शोषण हो रहा था, एक तरफ ब्रिटिश शासन भी था। तो है ना, तो सब अपने अपना अपना एक तरह से वही बता रहे हैं। कहते भारत के अनेक लोग जो जमीन की जो व्यवस्थाएं थी उससे वह इनकार कर रहे थे। वह चाहते थे कि हम अपनी जमीन पर स्वयं कार्य करें, परंतु जमीन पर अत्यधिक भाग तो जमींदारों ने ले लिया था। और वह अपनी जमीनों से राजाओं को ही नहीं, वह तो अपनी व्यवस्था बना रहे थे, है ना। तो कहते अपने लिए कर रहे थे, वो जो भी कर रहे थे अपने फायदे के लिए कर रहे थे। तो कहते हैं जमीन एक टुकड़े नहीं, सभी को जमीन के एक टुकड़े ने सभी को बांट दिया था। मतलब इसमें बहुत गहराई है। कह रहे हैं कि हर कुछ उस समय वो ऐसा लगता था बस सब कुछ जमीन 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 जमीन, है ना। सारी लड़ाइयाँ कहाँ से हो रही थी वो देख रहे थे, कवि है ना, तो वो महसूस कर पा रहे थे हर लड़ाई बस जमीन से जुड़ी हो गई थी। जमींदार क्या कर रहे थे? किसानों का शोषण कर रहे थे। और जो ब्रिटिश शासन है वो भी दूसरे देश से आए, तो वो भी यहाँ से शोषण कर रहे थे, है ना। तो कहते हैं बस जमीन ही जमीन रह गई थी। जमीन के टुकड़े ने सभी को बांट दिया था। मतलब इंसान है, लेकिन इंसान से ज्यादा वो जमीन के पीछे लड़ाइयाँ हो रही थी। तो वो कह रहे हैं कि जमीन एक टुकड़े ने सभी को बांट दिया। सभी का धर्म मानो जमीन को लेना ही हो गया था। और हम भी एक जमींदार, मतलब हम भी जिस परिवार से थे, है ना, बहुत अच्छी फैमिली से, व्यापार भी था उनके पिता का, तो अच्छी उस परिवार से थे, किंतु हमारा मन जमीन से नहीं आसमान से था। तो कहते हैं हमारे परिवार में भी बहुत जमीन जायदाद थी, लेकिन है ना वो बता रहे हैं कि हमारा परिवार भी जमीन से, काफी जमीन थी हमारे परिवार में जमीन से, लेकिन मेरा मन आसमान से था, क्योंकि वह पंख फैलाना चाहता था। उस पंख में वह उड़ान थी कि वह स्वयं के लिए ही नहीं औरों को भी मुक्त कराना चाहता था। तो कहते हैं कि वो चाहता था कि सबको उड़ाना चाहता था, सबको ये दूर करना चाहता था। ये जो तकलीफें वो देखते थे दुनिया में कि जो तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि क्योंकि उनके पिता ने उनको बाहर भी भेजा हुआ था, तो बहुत कुछ वो देख रहे थे क्योंकि इतनी पढ़ाई तो वो कर चुके थे। समझ आ रहा था कि पूरे विश्व में जो हो रहा है उस समय, जो युद्ध हो रहे थे, जो लड़ाइयाँ हो रही थी आपस में, है ना। तो वो उसी के लिए बताना चाह रहे थे, क्योंकि वह पंख फैलाना चाहता था। उस पंख में वह उड़ान थी कि वह स्वयं के लिए ही नहीं औरों को भी मुक्त कराना चाहता था। मुक्त कराना था उन सभी भावों से जो जुड़ गए थे, उन सभी बातों से जो हमें जकड़ रहे थे, हमारी आत्मा से। वो आत्मा जो स्वतंत्र होना चाहती थी, स्वतंत्रता की उस वीर भूमि से में हम भी मुक्ति के लिए हम इच्छा रखते थे। हमारी इच्छा तो ये थी कि एक दूसरे के प्रति प्रेम ही रखना चाहते थे, और उस प्रेम से सभी को बताना चाहते थे कि हम मुक्त हैं। किंतु हमें मुक्ति विचारों से नहीं मिलेगी। अत्यंत कहते हैं हमें मुक्ति विचारों से ही मिलेगी, ना कि कुछ भावों के करने से। क्योंकि ये जो विचार है ना, तो ये ही तो है जो हमें ले जाते हैं उस पार से पार लगा देते हैं, पार लगाते हैं उस नाव को, जिस खिवैया भी हम ही हैं, और हम ही हैं जो सबको साधना भी चाहते हैं। हमारी अनेक इच्छाओं में से एक इच्छा ये व्यक्त हुई कि हम तो उन विषयों को अपना रहे थे कि जो हमें है, हमें ही नहीं, हमारे द्वारा अनेक बच्चों को भी हम उनके मन के द्वार को खोलना चाहते थे कि वे अपनी सभी शक्तियों को पहचाने। तो वो अपने बता रहे हैं कि जैसे उनको कुछ विषय पसंद नहीं आते थे, तो उनको लगता था क्यों जबरदस्ती पढ़ा रहे हो, है ना।
तो उन्होंने फिर बाद में, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने शांति निकेतन को खोला था इस तरह से विद्यालय को। तो उसमें हर तरह के उनको ज्ञान दिया गया है। कहा जाता है कहा जाता है कि उसमें अ मतलब जब एजुकेशन में हमें पढ़ाया जा रहा था कॉलेज में, तो उसमें इनके बारे में बहुत कुछ आता था, बताया जाता था कि क्योंकि ये थोड़ा-सा कह लीजिए मनोवैज्ञानिक ही है कहा जाएगा। तो वो कहते थे कि जो बच्चा जिस तरह से पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दो, उसको ज़्यादा रोको मत, उसको खुला छोड़ो, उसको मुक्त कर रखो, उसको ज़्यादा बाँधो मत, उसको ऐसे ही पढ़ना है। तो कहते थे अगर यदि किसी बच्चे को किसी अगर पेड़ पे बैठकर भी पढ़ने का मन कर रहा है ना, उसको पेड़ पे बैठने की इच्छा छोड़ दो। उसको मन कर रहा है कि उसको पेड़ पे बैठना है, तो उसको पेड़ पे बैठने दो। मतलब उनको वो चाहते थे कि उसको इतना मुक्त रखो उसको, जैसा वो चाहता है। उन्होंने शांति के निकेतन में हर प्रकार से, जैसे संगीत का, चित्रकारी, हर तरह से विषय रखा, जिसका जो मन करता है वो पढ़ो। लेकिन उसको, क्योंकि वो खुश रहना है ना। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि उसी में वो बता रहे हैं कि मैं फिर से पढ़ती हूँ कि एक इच्छा ये व्यक्त हुई कि हम तो उन विषयों को अपना रहे जो हमें ही नहीं, हमारे द्वारा अनेक बच्चों को भी हम उनके मन के द्वार को खोलना चाहते थे कि वे अपनी सभी शक्तियों को पहचाने। तो कहते हैं हमने वो चाहते थे कि वो सारे ज्ञान उन सभी को मिल सके, और जो जिस में उनके अंदर है, जो गुण है ना, वो गुण है, वो बाहर आ सके, जिनमें वो प्यार करना चाहते हैं। उनके लिए कोई बंधन नहीं है, वो मुक्त होकर अपने अंदर के कलाकारों से बात करें। तो कहते हैं इतने सारे गुण हैं, इतने सारे ज्ञान है, तो जिसमें जो मन करता है जिसको, वो पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे वो, ताकि वो खुश रहे, जिससे वो आनंद में रहे। कहते हैं और फिर उनके अंदर जो कलाकार है, उस अपने कलाकार से बात करे, उसके अंदर जो कलाकार छुपा हुआ है वो उससे बात करे। कहते उनके अंदर का बालक क्या चाहता है, वो उनसे बात करे, क्योंकि बातें तो हम सभी से करते हैं, किंतु मन के बालक से हम भूल जाते हैं। तो कहते देखो, हम बातें तो सबसे करते हैं, लेकिन एक मन का बालक होता है, जो हमारे अंदर एक बालक होता है, उससे बात करना बहुत आवश्यकता है। लेकिन और उसी बालक से हम बात करना भूल जाते हैं। हम औरों से तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन अपने अंदर के बालक से हम बात ही नहीं करते। कहते हैं कि मन का बालक क्या चाहता है, ये सब हमने महसूस किया था, किंतु हमने भी अपने कुछ भावों को छोड़ा था। हमारी अनेक चेतनाएं हैं जो आपसे बात करना चाहती हैं, बताना चाहते हैं कि आप सभी भी वो सब हैं जो हमारे अंदर विश्व की शक्तियां हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि देखो, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जो अंदर हैं, और जो उनको पहचानना है ना। तो कहते हैं जो हमें हमारी शक्ति से जोड़ना चाहती हैं। हमारी अनेक इच्छाओं में एक इच्छा यह है हुई कि हम अपने जीवन को एक ऐसा मोड़ दें जो जीवन को सुंदर बनाए और निखारे। कहते हैं और निखार कर हम एक ऐसा हीरा बने जो हमारे देश की भारत माता का हार बने। देखो बहुत सुंदर है ना। कहते देखो, अपने जो गुण है ना, अपने जो गुण है उसको निखारो। जो भी आपके अंदर है, जो भी कलाकार है, उससे बात करो, उसको निखारो, उसकी बात को सुनो। कहती हूँ और फिर इस तरह से निखारो कि आप एक हीरा हो और हीरा बन जाओ, और बाद में फिर वो हीरा आपकी, हमारी धरती माँ, हमारी भारत माँ के का हार बने। कहती है, कहती क्योंकि देखो कुछ भी है, हम जब कोई भी बहुत कोई गुण बढ़ता है ना, कोई, तो जैसे हमारे, हम ये कहेंगे कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए बारे में कहेंगे कि उनका जब नाम लिया जाता है, पूरे विश्व में लिया जाता है। उनकी जो किताबें हैं, दूसरे कंट्री में भी, दूसरे देशों में भी उनकी उनके बारे में पढ़ाया जाता है, तो कितनी गौरव की बात है ना। तो यही बता रहे हैं कि हमें अपने गुणों को इतना बढ़ाना है कि भारत माता का हार बने। कहते हैं हमें अपने देश की मिट्टी से और देश की प्रगति से प्रेम अथाह था। कहते कि हमें अपने देश की मिट्टी से बहुत प्रेम था, है ना। वो तो अभी भी है ना। तो कहते हैं वो बहुत प्रेम था, अथाह प्रेम था, कि हम चाहते थे कि हमारा देश अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करे जो वे इस जीवन से निकलकर हम सभी को एक आध्यात्मिक ऊर्जाओं में से ले जाकर हमारे सभी के विचार एक हों, सभी से प्यार करें
और सभी से ऐसा भाव रखें। तो कह रहे थे कि वो इस तरह से चाहते थे कि आध्यात्मिकता से भी जुड़े हमारा देश। उस समय वो कह रहे थे कि हम चाहते थे कि आध्यात्मिकता ऊर्जाओं से भी जुड़े, और इस समय भी यही इच्छा रहती है सभी की कि पढ़ाई भी करें, हर विषय को जाने, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भी जुड़े, ताकि अपने आप से भी प्यार करें। कहते हैं कि हमारे सभी के विचार एक हों, और सभी से प्यार करें, सभी से ऐसा भाव रखें कि सभी को अपना माने। सभी से वो भाव जो जीवन को सुंदर बनाए, भेदभाव को समाप्त हो, और वे स्वयं से प्रेम करते हुए। तो कहते हैं हमेशा अपने आप से जो भी पढ़ाई करें, उससे में अपने आप से भी प्रेम करें, स्वयं की रक्षा कर सकें, है ना। कहते हैं ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि आप अपनी अपनी रक्षा कर सकें, स्वयं की रक्षा कर सके उन सभी विचारों से जो जोड़ते नहीं हैं, जो तोड़ते हैं। तो कहते हैं कौन सी बात कर रहे हैं वो, अपनी रक्षा कौन सी है? मतलब कभी-कभी ऐसे कुछ नकारात्मक विचार भी होते हैं, उनसे हमें रक्षा करता है। क्या रक्षा करता है, कौन रक्षा करता है? हमारा ज्ञान। तो कहते हैं हमारा ज्ञान ही हमारी रक्षा भी करता है ना। तो कहते हैं कि स्वयं की रक्षा कर सके उन सभी विचारों से जो जोड़ते नहीं हैं, तोड़ते हैं। तोड़ते हैं वे दीवार को, जो मानव के से प्रेम ना सिखाए, है ना। कहते कभी-कभी क्या होता है, ऐसा कोई ज्ञान होता है जिसे वो जोड़ता नहीं है, वो और तोड़ देता है, तो हमें वो उससे भी रक्षा होगी। कहते हमें अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां मिली, अपने बारे में वो बता रहे हैं, हमें अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां मिली, और उनमें और हमने उसको अपनाया भी, और हमने उन सभी को अपना मार्गदर्शक बनाया। समझा भी कि हम सभी अपने जीवन के कुछ लक्ष्य मान लेते हैं, किंतु हमारे जीवन के अनेक लक्ष्य होते हैं ना। तो कह रहे हैं कि हम सोचते हैं बस एक ही लक्ष्य है, परंतु नहीं, हमारे तो बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। तो कहते हैं हमारे जीवन के अनेक लक्ष्य होते हैं, और उन लक्ष्य को पूरा करना हम सभी संगीतकारों को, गायकों को मानना पड़ता है। तो कहते हैं जो संगीतकार है ना, ये हमारी मदद भी करते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी ऊर्जा होती ही है, इस प्रकार से हमने भी अनेक कार्यों में सभी कार्यों के प्रति प्रेम रखा, है ना। तो अब संगीतकारों के बारे में बता रहे हैं कि जो भी मतलब जो संगीतकार हैं, वो कहते हैं उन लक्ष्यों को पूरा करना हम सभी संगीतकारों, गायकों को मानना पड़ता है। क्योंकि संगीतकार क्या करते हैं, जो गायक क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं, है ना। संगीत हमें हमेशा जोड़ने का, और प्रेम से जोड़ता है हमें, है ना। और प्रेम तो है ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, प्रेम है ना। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से हमने भी अनेक कार्यों में सभी कार्यों के प्रति प्रेम रखा। हमारे जीवन के अनेक लक्ष्यों में से सभी के लक्ष्यों को भी समझाना था। तो कहते कि हमें ये भी कार्य करना था, सभी के लक्ष्यों को समझाना भी था कि भी सभी समझे, है ना। तो उन्होंने कितने सारे काफी कुछ उन्होंने सबको बताते भी थे। तो कहते कि वे अपने जीवन में उनको अपनाओ, और उससे प्यार करो जो जीवन में मिला है, उससे भागकर कहाँ जाओगे। तो कहते देखो जो जीवन में मिला है ना, उसे अपना लो। कहते क्योंकि जो मिला है ना, उससे कहीं भाग के नहीं जाया जा सकता, उसको अपनाना ही ठीक है। किंतु कहते हैं किंतु यदि हम यह कहें कि ध्यानी में अपना वो विवेक छुपा है कि वे उस कार्य को मुख्य रूप से समझ सकता है और समझा सकता है, ये मुख्यता समझने की क्षमता और समझाने की शक्ति भी प्रबल हो जाती है। यदि हम कहें कि हम भी ध्यानी ही थे, क्योंकि हम भी वे सब देख पाते हैं जो जीवन को सुंदर बना सकते हैं वो पल। तो कह रहे हैं कि आप ये कहें कि हम भी ध्यानी थे, क्योंकि हम देख पाते थे वो सब, है ना। क्योंकि साहित्यकार थे, गीतकार, गाने भी लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे, हर प्रकार से, है ना। संगीत में भी था ज्ञान वो। तो कह रहे हैं कि हम भी ध्यानी ही थे, क्योंकि हम भी सब देख पाते हैं जो जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कहते जीवन को सुंदर बनाना और लक्ष्य को प्राप्त करना, ये हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक दिशाएं हमें हमारे मन के विचारों से जुड़ी है।
आप जहाँ लेना चाहोगे वे वहीं चले लेकर जाएगी। ये सब मन का भ्रम नहीं है, ये सत्य है। हमारी इच्छा ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। इसलिए हमें हमारी हर इच्छा का उन्मूलन नहीं करना है, समझना है उन शक्तियों को जो हमारे अंदर ही है। तो है ना, तो कितना मतलब हर तरह से वो हमारे मन के बारे में बता रहे हैं, हमारे अपने आप से जोड़ने के लिए बता रहे हैं। जो हमारे मास्टर लुईस है का जो सेशन है उसमें भी क्या बता रहे हैं, वो अपने आप अपने गुणों से, जो भी हमारी हॉबी है, जो भी हमें जो पसंद है उससे जुड़ने के लिए बता रहे हैं। कहते हैं अपने मन का बालक है उससे जुड़ो। तो इसमें भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी यही बता रहे हैं, अपने आप से, अपने जो भी हमें इच्छा है उससे जुड़ो। तो कहती है हमारी हमारी इच्छा ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। इसलिए हमें हमारी हर इच्छा का उन्मूलन नहीं करना है, समझना है उन शक्ति को जो हमारे अंदर है। हम सभी को आत्म शक्ति से जुड़ना होता है। ये वही शक्ति है जो हमें स्वयं से मिला देती है ना। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, अपनी आत्म शक्ति से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। कहती है हमारे अंदर के किलों को हमें ही स्वयं ही जीतना है। मतलब किलों के कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक किला मतलब कवि है, तो कवि के रूप में ही वो बताना चाह रहे हैं। कहते कि हमारे अंदर के किलों को हमें ही स्वयं ही जीतना है, प्रेम से, और वो हर कार्य आसान हो जाता है। तो कहते किससे जीतना होगा हमें, प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से। मतलब प्रेम से ही हम अपने अंदर के जो किले हैं, जिसमें कहते हैं कह लो कि बहुत सारे राग द्वेष अहंकार बहुत सारे अवगुण होते हैं, वो सारे हमारे शत्रु हैं, लेकिन उन सभी को हमें जीत सकते हैं। और कैसे जीत सकते हैं, प्रेम से। तो वो आगे कहते हैं कि आप सभी ध्यान कराते हैं, जो मानते हैं उस पर विश्वास कर हम अपने जीवन की सभी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इच्छा अइच्छा पर ही निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं, वही हमें मिलता है। हमारे अंदर हमारे अनेक जन्म हुए, और उन जन्मों से हमने क्या क्या पाया ये भी हमें पता चल जाता है ध्यान में। ध्यान वो अवस्था है जो हमें मिला देती है, हमारी शक्तियां भी बढ़ जाती हैं, है ना। तो हमें क्या होता है, हमें बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, हमें ध्यान से हमारे पिछले जन्म भी पता चल जाते हैं, है ना। और इससे क्या पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, है ना। हमने जो उस समय कितने जन्मों में हमने क्या क्या हमने अनुभव लिए, क्या क्या किया, है ना, साधनाएं की, वो भी हमें पता चल जाता है। क्या जन्म में हमने क्या बने थे, सारा ज्ञान पता चल जाता है। तो कहती है हमारी शक्तियां भी, उससे क्या होता है जब हमें पता चल जाता है कि हम ये थे, तो हमारी उससे शक्तियां बढ़ जाती हैं। कहती है और उनका विकास भी कैसे करना है ये भी ज्ञात हो जाता है ध्यान से। और ध्यान से हम संपूर्ण जीव जगत को, प्राणी जगत को, जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन्हें भी मिला देती है। हाँ, मुझे भी मिलवा दिया आपसे, यही तो शक्ति है। तो कह रहे कि देखो ध्यान में कितनी शक्ति है, हम भी तो आपसे जुड़ पाए। तो कहते देखो है ना शक्ति, हम सभी आपसे जुड़ पाते हैं ना। तो कहते हमें आपसे मिलवा दिया, तो हम ये भी तो, यही तो शक्ति है जो हम जोड़ने में मदद करती है। तो फिर कहते देखिए आपके अंदर उन शक्तियों को जो लेकर चलती है हम आध्यात्मिक विकास में, जहाँ रोशनी का दिया है। अब वो थोड़ा कवि के रूप में बता रहे हैं। कहते हम आध्यात्मिक विकास में जहाँ रोशनी का दिया है, उन दियों में रोशनी निकल रही है, और वे रोशनी हमें हमारी मंजिल दिखा रही है, हमें हमारे ही सवालों से जोड़ देती है। ये सभी प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए जब हम निकलते हैं अपनी यात्रा में, हमारे विचारों की मात्रा कम कर दी और हम ध्यानस्थ होते हैं। तो कहते हैं जब हम ध्यान करने लगते हैं, तो जो प्रश्न है उत्तर के उत्तर पाने के लिए हम जब निकलते हैं अपनी यात्रा में, तो हमारे विचारों की यात्रा कम हो जाती है, ध्यानस्थ होते हैं तो, और प्रफुल्लित होते हैं ध्यान के अनुभव से। कहते फिर जब ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है, हम खुश भी हो जाते हैं, है ना, बहुत खुश हो जाते हैं, आनंद का महसूस करते हैं। कहते हैं हम सब जीता जागता उदाहरण ही तो हैं, हम सभी ने ध्यान में अनुभव किया और साकार किया।
तुम अनुभवों को उन अनुभवों को प्रगति की गाथा हम सभी को लिखनी है। तो कहते हैं देखो, हम सभी को अब लिखना भी होगा, हम सभी को लिखना होगा कि हमने क्या अनुभव लिखे, है ना, अनुभव किया। तो इसलिए कहा जाता है ना कि जो भी आपको कोई अनुभव हो रहा है तो उसको लिखिए, है ना। इसलिए कहा जाता है उस अनुभव को लिखें ताकि औरों को भी उससे लाभ हो। तो कहते हैं कि हमें अपने जीवन को भी यात्रा को अंतिम बना देती है। तो कहते हैं जब हम ध्यान करने लगते हैं, ध्यान से क्या होता है, हमारे जीवन मतलब ही कहा जाता है ना कि आपने इतना ध्यान कर लेते तो एक आखिरी जीवन हो जाता है ना। तो कहते हैं इस जीवन को जो मुक्त करा देती है, इस जीवन से जो पार करा देती है इस जीवन को, मगर ये मत समझना मेरे प्यारे ध्यानी मित्रों की हम सब रोशनी से में जाकर कभी नहीं आते, हम तो प्रकाश बन जाते हैं। तो वो अपने फिर बता रहे हैं, हम सभी के लिए बता रहे हैं, मगर ये मत समझना मेरे प्यारे ध्यानी मित्रों को कि हम सब रोशनी में जाकर कभी नहीं आते, है ना। कहते हैं कि वो रोशनी में चले गए लेकिन वो नहीं आते, कहते नहीं हम तो प्रकाश बन जाते हैं, है ना, वो प्रकाश। अब वो क्या कर रहे हैं, सभी मास्टर्स क्या कर रहे हैं, देखिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं वो सारी ग्रेट मास्टर्स हैं, है ना। तो वो आप अभी भी क्या कर रहे हैं, हमारी मदद ही तो करें, कितनी बार हमारे ध्यान करवाने आते हैं, है ना। जो हमारे जो गीतकार हैं, कवि हैं, संगीतकार हैं, ये सारे ग्रेट मास्टर्स हैं, तो ये हमारी मदद करते हैं। और वो अभी भी मतलब जो भी जैसे भारत माँ, धरती माँ के लिए जो भी प्रोसेस हो रहा है तो वो भी उस प्रोसेस में आते हैं। तो वो ही बता रहे हैं। और ज्ञान के लिए भी अगर हम कहें कि हमें कुछ ज्ञान दीजिए तो जरूर वो अपने ऊर्जाओं से हमें ज्ञान भी देते हैं, है ना। तो इसी तरह से वो अपने बारे में हमें बता रहे हैं कि हम रोशनी बन जाते हैं औरों की रोशनी को दिखाने के लिए। वो क्या कह रहे हैं, औरों को मतलब औरों को रोशनी दिखाने के लिए हम रोशनी बन जाते हैं। तो कहती है इसलिए अविलंब की यात्रा प्रारंभ कर दो, मतलब हमें अब रुकना नहीं है। हम ध्यानियों के लिए बोल रहे हैं जो ध्यान कर रहे हैं, तो कहते हैं अब रुकना नहीं है, अविलंब ही यात्रा प्रारंभ कर दो, मत देखो उन राहों को जो चुना है उस राह को, तो मत देखो उस पथ के घावों को। समझना होगा, जानना होगा, छोड़ना होगा उस राह को, जानना होगा, पाना होगा उस राह को, जो दूर लेकर चले, जो चले तुम्हें अपनी राहों पर। कहना होगा स्वयं को, चाहना होगा उस इस राह को, जो तुम्हें तुमसे मिलवा दे, जो तुम्हें अपना बना दे। ऐसी राहों को मैं नमन करता हूँ, ऐसे प्रारंभ को मैं प्रणाम करता हूँ। ज्योति है, प्रकाश है ये सब कुछ संतुलित है ये जीवन का इतिहास है ये आरंभ है, प्रारंभ है ये। माना मंजिल दूर सही पर इतना तो ज्ञात है, जो पकड़ लिया है रास्ता ये हमें लेकर चलेगा, ये हमें हमी से मिला देगा। रहना होगा साक्षी भाव में, रहना होगा स्वीकार भाव में, कहना होगा हम सब एक हो, हम सब एक हैं और एक ही मंजिल है, जो लेकर आएगी सबके जीवन में वो मुक्ति, जो करा देगी वो अभिव्यक्ति। शब्दों का सागर होगा, प्रेम से भीगे होंगे शब्द होंगे, मिलन होगा प्रेम का, सतयुग का निर्माण होगा। जब होगा रोशनी का वो संगम, जो जीवन की विचारधारा को भर देगी ज्ञान की रोशनी। सतलुज की तरह गीत होंगे, गीतों में स्पष्टता होगी, होगी जीवन की नई विचारधारा, होगा नया मिलन, फिर से लिखेंगे हम नई जीवन की गाथा, जो प्रेम से भरी होगी, होगी प्रेम की नई रोशनी, होगा एक नया इतिहास, चलो उस पार चलते हैं। जहाँ रोशनी के सितारे बड़े हैं, चलो इस रोशनी में चलते हैं, चलो इस रोशनी में चलते हैं। तो उन्होंने ये कविता मुझे दी, मतलब लिखवाए दोस्तों। और फिर इसके बाद कहा कि हम सब एक हैं, यही भाव रखना है, यही जीवन का आधार है जो सबको मिलवा देता है। तो फिर उन्होंने बहुत सुंदर एक भाव बहुत सुंदर लिखा दोस्तों। अ, इसको गलत मत समझना, लेकिन ये मुझे भी काफी पहले भी मैसेज आया था, 1-1.5 साल पहले की बात है। मतलब ये कह लीजिए गणेश जी का ही मुझे मैसेज था कि जब गणपति विसर्जन होता है ना, तो क्या होता है कि पहले हम बहुत प्यार से रखते हैं उनको, है ना, बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन
फिर क्या होता है, हम अपनी नहरों में, नदियों में डाल देते हैं, तो वो वहीं पर पड़ी रहती है मूर्तियाँ, है ना? तो इस तरह से फिर उसके बाद बड़ा दुःख भी लगता है ना कि किस तरह से वो पड़े हुए हैं, है ना? तो फिर मुझे बोला गया था कि आप वो ये मैसेज दीजिए कि जैसे पहले भी क्या बनाए जाते थे, मिट्टी से बनाई जाती थी, अपने हाथों से बनाई जाती थी छोटी-सी, है ना? मिट्टी से बना सकते हैं, नहीं तो आटे से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बनाया जा सकती है, गोबर से भी बनाई जा सकती है। तो मुझे ये मैसेज पहले भी दिया गया था कि आप ये बताइए कि आप अपने आप भी अपने हाथ से बना सकते हैं। तो उसमें भी वही होते हैं, आपके बल्कि आप अपने हाथों से इतनी सी भी बनाओगे, वही ऊर्जा होगी, वही प्यार से आप जिस तरह से बनाओगे। तो इसमें भी उन्होंने मास्टर ने, क्योंकि ये अच्छा ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ही गणपति जी का आ रहा था, है ना? त्योहार आ रहा था, क्योंकि ये अगस्त की ऑटो राइटिंग है मुझे मिली है। तो उस समय ये मुझे ये मैसेज उन्होंने दिया कि देखो, गणपति विसर्जन में भी हम यही कहेंगे कि आप सब एक हो, आप अपने आप को मत करो। तो कहते कि आप ये समझ लो, गणेश जी में आप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप ये अलग मत समझो। मतलब उनके भाव ये है कि हम सब एक हैं, आप अलग क्यों सोच रहे हो? आप ये सोचो, आपके अंदर ही गणेश जी हैं, है ना? तो कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही ईश्वर हैं, तो कहते हैं आपके अंदर ही तो हैं गणेश जी भी। तो कहते हैं आप ये ऐसे मत करो, आप ही तो हैं, आपके अंदर ही तो हैं गणेश जी। तो कहते हैं कि इनकी बातों को, तो कहते हैं गणेश जी को विसर्जन कर रहे हो, मैं तो ये कहता हूँ, आप जो गणेश जी ने जो कहा है ना, गणेश जी की बातों को समझो, जो उन्होंने कहा है उन बातों को अपनाओ, गणेश जी की बातों को अपनाओ। कहते आप अपने जीवन में गणपति की तरह स्थापित हो जाओ। कहते जैसे गणेश जी ने ज्ञान प्राप्त किया ना, अपने अंदर वो ही शक्ति को महसूस करो, उस ज्ञान को स्थापित करो अपने अंदर, है ना? तो वो कह रहे हैं कि अपने अंदर गणेश जी को स्थापित करो। यदि अपने जीवन में गणपति की तरह स्थापित हो जाओ, शक्ति में स्थापित हो जाओ, ये आपको मिला देगी शक्ति से भी, और आपकी शक्ति सुदृढ़ होगी, आपके विचार सकारात्मक होंगे। जब आप महसूस करेंगे आपके अंदर गणपति हैं, तो कहाँ कहते हैं, कहा जाता है ना, कहते हैं ना, मूलाधार चक्र में गणेश जी को स्थापित करिए। कहा जाता है ना कि आप अपने, आपके मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी हैं। तो महसूस करो, स्थापित करो कि हाँ, हमारे मूलाधार चक्र में गणेश जी हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं, कहते जब आप ये स्थापित कर लोगे तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी आपको। कहते आपके अंदर गणपति हैं, गणपति जी आखिर क्यों लेकर क्यों आते हैं, क्या सोचा है आपने? ये आपके विचारों को सकारात्मकता देते हैं। तो कहते क्यों लेके आते हैं गणेश जी? कहता इसलिए लेके आते हैं गणेश जी, उनको इसलिए पूजा की जाती है, लेके बनाई जाती है, ताकि जो उनके विचार है ना, उनके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा, कितने विचार, इतने सुंदर विचार है ना, तो क्या कहा जाता है ना, कहते भी है ना कि जब गणेश जी से और कार्तिकेय जी से पूछ कहा गया कि भई जो सबसे पहले ब्रह्मांड के चक्कर लगा लेगा, परिक्रमा कर लेंगे, तो उनकी जल्दी विवाह कर देंगे, उनका सबसे पहले विवाह होगा। ऐसे कहा जाता है। एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि एक फल था, जिनके फल के देते हैं नारद जी, कहते हैं कि ये फल है, जो जो पहले सबसे पहले परिक्रमा करेंगे उनको ये फल देंगे। ऐसे कुछ कथाएँ भी अलग-अलग भी हैं। तो कार्तिकेय जी जो अपने मोर पे चले गए बैठकर, लेकिन उनके पास तो चूहा था, गणेश जी के पास। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो मेरे पिता हैं यही तो पिता हैं, माता हैं, इनको ही मैं ब्रह्मांड मानता हूँ, है ना? तो कहते हैं कि पिता ही आकाश है और माता धरती, है ना? तो कहते हैं कि ये दोनों ही तो मेरे हैं, तो मैं पूरे ब्रह्मांड में इनको ही ब्रह्मांड मान रहा हूँ, उन्हीं की परिक्रमा की। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ही मानता हूँ पूरा ब्रह्मांड। तो इस वजह इन उनके जो विचार थे उससे वो इतने प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने कहा हाँ, ये जो उन्होंने कहा है, उनको ही फिर वो विजयी हो गए और उनके फिर विवाह किया गया। तो इसी वजह से कहा जाता है ना, उनके जो भी जितने भी हम गणेश जी के जो कथाएँ सुनते हैं, इतनी अलग-अलग अद्भुत होती हैं, इतने सुंदर विचार होते हैं उनके। जब भी उनके विचारों में बस एक मुस्कुराहट होती है, विचार जो होते हैं वो खुशी वाले होते हैं, और हर तरह से उनके भावों में बहुत ही प्यार और सकारात्मक विचार होते हैं। तो कहते हैं आप लेके आओगे, क्यों लेके आते हैं? क्योंकि ताकि हमारे घर में हमारे विचार पूरी तरह से सकारात्मक हों। कहते हैं जो पूर्ण रूप से सत्य है, जो पूरी तरह से मन के भावों को सकारात्मक कर देते हैं। हमें भी उन विचारों से ही जुड़ना है जो आपको और सकारात्मक ऊर्जा दें।
आपके सभी अनुभव आपको कुछ ना कुछ सिखलाते हैं। इसलिए आप सभी को हम यही कहेंगे कि आपके जीवन में जो भी मिलता है, उस अनुभव को लेकर चलना है, परंतु उसे भार मत समझना, इसे सहयोगी समझना, जो सिखाने आया। ये सब कुछ हमारे अंतर्मन में चलता है ना? तो कह रहे हैं कि देखो, कभी-कभी हम दुखी हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो कहते हैं वो कोई ना कोई हमें सिखाने आया है। कहते कहते ये समझ लो वो सहयोगी है, सहयोगी है और आपको बहुत कुछ सिखाने आया है, और वो इसी से हम परेशान हो रहे होते हैं। जो हमें परेशान कर रहा होता है, कहते वो तो समझ लो वो सहयोगी है और आपको कुछ ना कुछ वो सिखाने आया है, जो भी परेशानी हमें आती है। कहती है इसलिए बाहर से अंदर जाना है, इसलिए बाहर मत ढूंढो कुछ भी। कहती अंदर ढूंढो, अपने अंदर की यात्रा को ही सुंदर करना है। कहती अपनी जो अंदर की यात्रा है ना, इसको सुंदर करना है। अंदर कहते तभी बाहर भी बदलाव होगा। कहते जब अंदर बदलाव होगा, सुंदर बदलाव होगा, तभी बाहर भी सुंदर बदलाव होगा। कहते तभी बाहर भी बदलाव होगा और नए विचारों की शक्ति से आपका मिलन होगा। जब से जब जब ये आप जान लेते हैं, जब ये आप जान लेते हो, तो आपको इस भावना से कोई अभाव का भाव में परिवर्तन करने में कोई भाव नहीं रहेगा, है ना? तो कह रहे हैं कि जब आप ये समझने लग जाओगे ना कि बाहर नहीं, अंदर ही सुंदर करना, अंदर की जो यात्रा है इसको ठीक करना होगा, इसको तो आपके अंदर जो भी अभाव है मतलब उसको अभाव को भाव में परिवर्तन करने में फिर आपको उसी में खुशी मिलेगी। आप सभी अब ध्यानी और ज्ञानी हैं, तो जो आपके जीवन का एक नई दिशा दिखा रहे हैं, हम सब आपको शुभकामना देते हैं। आपका दिन शुभ हो, शुभ यात्रा हो, नई किरणों की होगी। आपका आत्मविकास जब जीवन में सरल हो जाएंगे, तुम भी मधुर संगीत बन जाना। कर लेना प्रेम का श्रृंगार, रख लेना हृदय में प्रेम भाव। जब होगा तुम्हारा मिलन रोशनी से, जो सत्कार होगा ज्ञान होगा। रहेगी रोशनी तुम्हारे भीतर, यही रोशनी रास्ता दिखलाएगी। प्रेम की पूजा होगी, प्रेम का सत्कार होगा। बजेगी बीना मन के तारों पर से, सितारों का संगीत होगा। बज उठेंगे सभी वाद्य यंत्र। जब प्रेम से मिलन होगा, हम सब एक होंगे। होगा श्रृंगार प्रेम का, गुरुमुख वाणी का मान लेना। यही रास्ता तुम्हें दिखलाएगा। होगा होगी वो पर्वत की चोटी जो रास्ता दिखलाएगी। रहना उस हृदय में जहाँ सबको प्रेम जाता है। करता हूँ आज मैं ये मिलन, चलो चलता हूँ, फिर मिलूंगा। जब याद करोगी हमें तुमसे प्रेम से, मन में भाव होगा ज्ञान का, तब फिर हम आएंगे, बात करेंगे ज्ञान की। चलो हम चलते हैं, रोशनी से आए हैं, रोशनी में जाना है, फिर मिलेंगे आप सभी से। तो ये थे उनके संदेश मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्रेरणादायक संदेश था मैम। मास्टर्स, आप लोगों का किसी का कुछ प्रश्न है? अभिलाषा जी, कृष्णा जी, उमेश जी। जी मैम। जी वही नहीं है। चलो 5-10 मिनट के लिए फिर से हम ध्यान करते हैं, क्योंकि इतने मैसेज मिले हैं, तो 10 मिनट के लिए उनकी ऊर्जाओं से फिर से जुड़ते हैं, ताकि हम पूरी तरह से उन ऊर्जाओं से जो स्वाधीन हमने या उनका ज्ञान जो हमने प्राप्त किया, उन ज्ञान को हम पूरी तरह से आत्मसात करें, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत बुरी हैं। ध्यान की स्थिति में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, हम 5 मिनट के लिए। हमें अपने आप से जुड़ना होगा। धन्यवाद करेंगे दोस्तों। डॉक्टर मास्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को धन्यवाद करेंगे, उन संदेशों को, उस ज्ञान को जो प्रकाश के रूप में आ रही है, वे दिव्य ऊर्जा
जो ज्ञान की है, प्रेम की है शक्ति हमारे अंदर स्थापित हो रही है, वो दिव्य प्रकाश जाने अनजाने में जो भी हुआ था उसको भूल जाना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उस रोशनी में जाना है जो सभी को दी है शक्ति, हम सभी को दी है वो शक्ति। उस शक्ति को अपनाना है। हम सब सेना है, हम सेना है भारत माँ की। देशभक्ति से ओत-प्रोत हैं हम सभी। हम सभी ने जाना है, हमारे कण-कण में है देश प्रेम, देशभक्ति। जब हम हृदय में भरते हैं देश प्रेम को, तो सागर से भी मोती निकल आते हैं। ये है शक्ति हम सभी भारतीयों में, हम सभी के विचारों की शक्ति अद्भुत है। हमारे अंदर सब कुछ दिया है ईश्वर ने। जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हम नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे दोस्तों। हमें जो भी मिला ईश्वर से, आज मिला या कल मिला, उसे प्रत्येक रूप में हमें स्वीकार करना होगा, धन्यवाद करना होगा। अपने हर विषय को अपना लो, जिसमें रुचि है, जिसे प्रेम है, उसको अपना लो। अभ्यास करो। हर पुस्तक में प्रेम भरा है। जिस पुस्तक को भी उठाओगे, उस पुस्तक को प्रेम से अपना लो। उसमें भी वो दिव्य शक्ति है। जिस मन से उठाओगे वही मन से वो बन जाएगी। यही आत्मशक्ति होगी। आपको समझना होगा अपने अंदर की शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा, जानना होगा। जीवन के धरातल पर हम ही प्रकाश है, हमें ये मानना होगा। हम सभी ने जब स्वीकार किया अपने ज्ञान को, गुणों को, तभी वो प्रकाश हमसे जुड़ पाया। हमने भी यही जाना था, समझ लिया था अपने गुणों को, देखा भाला, सोचा समझा, फिर उस विषय के ज्ञान को अपनाया हमने। हमारी हर इच्छा पूर्ण होती है जब प्रेम से हम कुछ लिखते हैं।
हम सब प्रकाश है, हमारे अंदर वो ज्ञान है। जिस ज्ञान से आप जुड़ना चाहते हैं उस ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। हम सबके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। धन्यवाद करते हैं सब प्रीति दोस्तों। थैंक यू। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। पिता माँ पति सर, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को प्रणाम करते हैं। मास्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करेंगे उनकी दिव्य चेतना शक्ति को, उनके ज्ञान को। देवेंद्रनाथ टैगोर जी को कोटि कोटि नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं उन सभी मास्टर्स के संदेशों को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी सांसों को धन्यवाद करते हैं दोस्तों। पूरी तरह से स्वीकार करते हैं अपने प्रेम से इन सभी भावों को। धन्यवाद करेंगे और अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए, और यूट्यूब से भी जो जुड़े हैं उन सैनियों को भी कोटि कोटि धन्यवाद। मैम एंड करते हैं सेशन का। जी जी। थैंक यू।